Hi guys, welcome back to my channel. So today is 25th of January and me and our friends have planned for a long weekend trip. So we are going to बनारस और हमारी ट्रेन जो है वो 4 घंटे लेट है, तो हम स्टेशन पहुंच चुके थे बट वी वर वेटिंग एट द वेटिंग लॉज एट बीकानेर हल्दीराम सॉरी। सो हमने वहाँ पे कुछ खाने को ऑर्डर किया फॉर द टाइम पास, और उसके बाद भी टाइम नहीं पास हो रहा था तो मैंने ना नेल पेंट नहीं लगाई थी, तो मैं सोची बैठे बैठे चलो मैं नेल पेंट ही लगा लूँ। सो दिस इज़ हाउ आई वाज डूइंग द टाइम पास। सो 3 बजे वाले आने वाली ट्रेन 7:30 आने वाली थी, तो 6:30 में वी वेंट टू स्टेशन वापस। तो वहाँ वापस जाके पता चला कि अब ट्रेन 9:30 बजे आएगी, और स्टेशन पे आप देख सकते हो कितना क्राउड है। हमारी वंदे भारत थी ट्रेन बेसिकली न्यू दिल्ली टू बनारस, और ये ट्रेन डिले पे डिले होती जा रही थी। दोपहर 3 की ट्रेन रात 9:30 बजे आने वाली थी और 9:30 में भी नहीं आई थी। मतलब मैं बिल्कुल टायर्ड हो गई थी वेट कर करके। सारे लोग परेशान थे, बस कोई आइडिया नहीं थी कि कब तक आएगी। और भीड़ देखो स्टेशन पे, यू गाइस कैन सी इतना क्राउड। एक तो लॉन्ग वीकेंड था और अभी ठंड की वजह से ट्रेन भी लेट है, तो दैट्स वाई। और फाइनली 10:15 में हमारी ट्रेन स्टेशन पहुंचती है, जो दोपहर 3 बजे आने वाली होती है। एंड देन वी गेट ऑन बोर्डेड ऑन ट्रेन और वी वर वेरी टायर्ड, तो हम सो गए डिनर करके। और मैं सुबह 8 बजे उठी, तो हम कानपुर भी नहीं पहुंचे थे बिकॉज ऑफ दिस वेदर। फॉग देख रहे हो कितना है। सो आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी हम कानपुर वाराणसी पहुँचे रात 8 बजे। मतलब कल रात 10 बजे हम बैठे थे 25 को, और हम 26 रात 8 बजे पहुँचे। बट फिर यार ठीक है, फाइनली हम पहुँच गए। एक दिन तो हमारा पूरा वेस्ट हो गया, बट इट्स फाइन। सो स्टेशन पे उतरे, अब हमने यहाँ से ऑटो बुक किया और हम अपनी होटल की ओर गए। तो वहाँ के ऑटो वाले बनारस के क्या डेंजर ऑटो चलाते हैं गाइस। मतलब उनको ना ट्रैफिक की टेंशन, ना पुलिस की टेंशन, कोई टेंशन नहीं। जिधर मर्जी उधर से वो ऑटो अपना इधर उधर करके निकाल लेते। बहुत स्पीड चलाते, बहुत डेंजर। आफ्टर गो चेक इन टू आवर होटल एंड फ्रेश होके हम निकल गए थोड़ा स्नैकिंग्स के लिए। तो हम बेसिकली हम पहुंच गए गौदुलिया चौक। सो बनारस में ये मेन चौक है जहाँ पे आपको सब कुछ खाने का मिलेगा, स्ट्रीट फूड। और यहीं से आप दशाश्वमेध घाट की तरफ भी जा सकते हो, जो कि काशी विश्वनाथ मेन टेम्पल पे है। तो हमने काशी चाट भंडार से चाट खाया। अब भीड़ देखो, इतनी भीड़ कि मैं आपको बता नहीं सकती गाइस कितनी भीड़, क्योंकि ये बहुत फेमस चाट शॉप है जहाँ पे ना नंबर ऑफ़ वैराइटीज़ चाट मिले। तो हमने एक आलू टिक्की चाट ली थी और एक टोमेटो चाट लिया था, बोथ वर वेरी गुड। एंड देन आफ्टर दैट वी वेंट टू दशाश्वमेध घाट की तरफ। काफ़ी भीड़ थी। ये बज रहे हैं रात के आई थिंक 8:30-9, और देखो भीड़। सो इट्स अ वॉकिंग डिस्टेंस। अभी काफ़ी भीड़ है तो अंदर कोई भी गाड़ी अलाउड नहीं है, तो आपको चल के जाना है गौदुलिया चौक से घाट की तरफ। और घाट हम 9-9:30 बजे थे तो काफ़ी शांत था, खाली हो चुका था। ये ना एक गर्ल ने अपना पेंटिंग शॉप लगाया था। ये पूरी वाटर पेंट है, और ये ना उसने अपने हाथ से पूरा पेंट किया है, तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। देन ये ललिता घाट है, और मतलब वहाँ पे ना 45 घाट है, हर घाट के अलग अलग नाम है। दिस इज़ वन ऑफ ललिता घाट। और ये जो आप स्टेयरकेस देख रहे हो, यहाँ से आप ऊपर चढ़ोगे तो काशी विश्वनाथ मंदिर का ये वन ऑफ द द्वार है, गंगा द्वार। ओके, तो ये ना शाम में बहुत सुंदर लग रहा था। और शाम में यहाँ पे लेज़र शो भी होता है, तो हम बहुत लेट पहुँचे थे तो हमने लेज़र शो नहीं देखा। बट या लुक एट द लाइटिंग, कितना सुंदर है। ये रही सीढ़ी जहाँ से आप गंगा द्वार इंटर करोगे, और और इस द्वार के जस्ट बगल में ही एक दूसरा घाट है, दैट इज़ कॉल्ड मणिकर्णिका घाट। सो इस घाट की ना एक बहुत ही अच्छी हिस्ट्री है, आप कहीं पढ़ना, इतना डिटेल मैं नहीं बता पाऊँगी। बट यहाँ पे ना 24 घंटे यहाँ पे दाह संस्कार होता है,
और बोला जाता है एक दिन में 300 से 400 दाह संस्कार होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जिनका भी मतलब बॉडी जलाया जाता है और सब कुछ लकड़ी से होता है, कोई मशीन नहीं है। आप देखो कितनी डेड बॉडी जा रही है। और जिनका भी यहाँ पे लकड़ी से जलाया जाता दाह संस्कार होता है उनको सीधे मोक्ष की प्राप्त होती है, स्वर्ग द्वार में जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत फेमस है, मतलब 24 घंटे यहाँ पे चलती रहती है। देन दिस इज़ द नेक्स्ट डे। हम सुबह उठते हैं 4 बजे और रेडी वेडी होके नहा के हम निकल जाते हैं। अभी बज रहे सुबह के 5 काशी विश्वनाथ दर्शन को। तो हमने डिसाइड किया कि हम अर्ली मॉर्निंग जाएंगे सो दैट हम हाउस द ठंडा हाय बोलने में वो बहुत ठंडा। जाओ वेदी इत्यादि सामग्रियों से होने वाले यज्ञ का इस गीतोक्त यज्ञ से कोई संबंध नहीं है। श्री कृष्ण और सुबह थोड़ी सी ठंड ज़्यादा थी कंपैरेटिवली। दिल्ली से ठंड यहाँ कम थी तो मुझे तो उतनी नहीं लग रही थी, बट मेरे कुछ फ्रेंड जमशेदपुर से आए तो उनको बहुत ठंड लग रही थी। और ये सीढ़ी चढ़ना इज़ अ बिग टास्क, तो हम बहुत जद्दोजहद से सीढ़ी चढ़ते और गंगा द्वार से ही हम एंटर करते क्योंकि इस साइड से भीड़ कम थी। तो आप इस साइड से भी इंटर, 4 द्वार है बेसिकली, आप किसी भी द्वार से इंटर कर सकते हो। हम इस द्वार से इंटर करते साथ अंदर आपको राइट साइड में लॉकर रूम मिलेगा, एटीएम है, प्रसाद के लिए है, अंदर ही कैंटीन भी है, आप ब्रेकफास्ट एंड ऑल भी कर सकते हो आफ्टर पूजा। तो इट्स अ वेरी मतलब बहुत सुविधा है वहाँ पे। अब पहले जैसा मम्मी बताती है, पहले इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, बट अब है। जैसे आप देखो लेफ़्ट साइड में सीढ़ी और राइट साइड में स्टेयरकेस भी, सॉरी लेफ़्ट राइट साइड में एस्केलेटर भी है। तो अगर आप नहीं, जैसे बूढ़े लोग होते हैं वो नहीं चल पाते तो नहीं ऑटोमेटिक होगा यार। कर देती है। चली तो नहीं रहा। भैया ऑन करो ये। अभी नहीं होगा। हम अभी डायगोनल चढ़ेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे उस कोना पहुंचेंगे। चल डायगोनल चल चल। हाँ इस साइड चलो, उसको नहीं ले पड़ेगा। चल मैं तेरे को फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। ओफो मेरा गला सूख रहा है बहुत जोर। और फिर यहाँ से हम चेक इन करते हैं। हमारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट वगैरह वो आप अलाउड नहीं है ले जाना, और स्मार्ट वॉच अलाउड नहीं है ले जाना, तो वो सब हमने सबमिट कर दिया। और ये हम अंदर पहुँचते हैं। ये आप देखो मुख्य द्वार है, यहाँ से आप अंदर जाओगे जहाँ पे काशी विश्वनाथ का टेम्पल है अंदर, और अंदर जाके आराम से दर्शन। तो यहाँ हमने फ़ोन लॉकर में रख दिया क्योंकि अंदर ले जाना अलाउड नहीं था। हम लोग तो टीका ही नहीं लगा। एंड आफ्टर 1.5 आवर हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। और गाइस ट्रस्ट मी, मतलब आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स की हाउस द फीलिंग। इट्स ब्यूटीफुल मतलब ना आपको बहुत शांति मिलेगी, काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ जाके। और ये मंदिर के जस्ट बगल में ये मस्जिद है जो कि काफ़ी फेमस है, आपने न्यूज़ में भी सुना होगा। ये मस्जिद बंद हो रखा है अभी, यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, तो इट इज़ नॉट ऑपरेशनल, बट हाँ ये बगल में मस्जिद।
दर्शन करने के बाद हम निकले, हमने ब्रेकफास्ट किया और फिर हमने सोचा कि टाइम वेस्ट नहीं करते और हम सीधे निकल पड़े घाट की तरफ, क्योंकि हमें ना बोट राइडिंग करनी थी बेसिकली। तो हमने 2 तरह की बोट होती है, एक तो होती है जो हाथ से चलाते नाव बेसिकली, और एक होती है मोटर वाली। तो वी डिसाइडेड कि हम वो चप्पू से चलती है ना वो वाली में जाएंगे, हम नाव में जाएंगे, क्योंकि मोटर वाले में मज़ा नहीं आता। तो हमने भैया को से बात की, इन्होंने बताया कि हम 45 घाट है टोटल, वो 45 घाट हमें घुमाएंगे वो हाथ वाले नाव से, और हमें हर घाट की स्टोरीज बताएंगे। तो इन्होंने कुछ करीब हमें 3000 रुपये करीब बोले थे, 2500 या 3000 रुपये। हमने इनको 2200 रुपये में फ़ाइनल किया। तो 2200 रुपये में ये हमें पूरा घाट घुमाया और स्टोरी बताई। और जब आप घाट घूमोगे तो यहाँ पे ना बहुत सारे सीगल है पूरे घाट, पूरी नदी में से। ये गंगा नदी है, इफ़ यू गाइस डोंट नो न पता होगा ही। तो यहाँ पे बहुत सारे सीगल है, तो आप ना उनको चारा दोगे ना, चारा बेसिकली क्या, वो बोट में ना लेके घूमते रहते हैं, वो सेव होता है, आप उनसे ख़रीद सकते हो। छोटा पैकेट 100, बड़ा पैकेट 100, छोटा पैकेट 50। सो आप उनको चारा दो, वो आपके पास आएंगे एंड देन यू कैन टेक एस्थेटिक फ़ोटो ऑफ योर्स। नहीं आएगा, एंड देन 1 आवर ऑफ बोट राइडिंग, वी वर वेरी टायर्ड एंड हंग्री। तो हम सीधे चले आते हैं रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए, एंड द फूड वॉज वेरी डिलीशियस। एंड देन खाना खाने के बाद हम होटल जाते हैं, रेस्ट करते हैं, और फिर हम चेंज करके निकल पड़ते हैं वापस काल भैरव मंदिर के लिए, जो कि काशी विश्वनाथ के मंदिर से थोड़ा दूर है। तो हमने टोटो किया और हम वहाँ पहुँचे, एंड देन हम दर्शन, आफ्टर मंदिर दर्शन वी हैड बनारसी पान। ऑब्वियसली आप बनारस जाओ और बनारस का पान ना ट्राई करो तो इट्स इनकम्प्लीट, द ट्रिप इज़ इनकम्प्लीट फॉर यू। तो हमने बनारसी मीठा पान ट्राई किया, और ये बहुत फेमस पान वाले भैया थे, एंड यहाँ का पान वॉज वेरी गुड। इतने सारे इंग्रीडियंट्स बनाए इन्होंने पान में आपस में। और पान खाने के बाद 5 साढ़े 5 हो चुका था, हम फटाफट निकलते क्योंकि हमें शाम की गंगा आरती ज्वाइन करनी थी, हमारे पास नेक्स्ट डे टाइम नहीं था। सो हम ऑलरेडी लेट थे, हम भाग के जाते हैं गंगा आरती, क्योंकि ये तो मैंडेटरी है गाइस, एंड यू कैन नॉट ट्रस्ट दैट हाउज़ द फीलिंग। मतलब मैं नहीं बयां कर सकती, बट यू शुड। अगर आप कभी बनारस नहीं गए हो, आपको ये एक्सपीरियंस ज़रूर लेना चाहिए। आफ्टर दैट हम पहुँचते हैं खाने पीने के लिए। ठंडाई इज़ फेमस, तो वी हैड दिस फेमस ठंडाई फ्रॉम वन ऑफ द ठंडाई शॉप। तो हमने ये ठंडाई ट्राई किया। एंड देन कल हम बहुत टायर्ड हो चुके थे, तो हम थोड़ा मोड़ा स्नैक्स खा के घर जाते हैं, एंड देन वी स्लेप्ट। एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी रात में ट्रेन थी, दोपहर 2 बजे ट्रेन थी। तो हम सुबह उठ के फ्रेश होके हम ब्रेकफास्ट करने जाते हैं। दिस इज़ वेरी फेमस आलू चना कचौड़ी चाट, कचौड़ी बेसिकली, और ये बहुत फेमस है। छोटा सा ठेला है, तो हम बेसिकली जहाँ पे रुके थे पास में ही था, बट इट वॉज सो यम। 25 रुपये का चाट था गाइज, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट था।
सो टुडे वाज द लास्ट डे एंड वी हैव डिसाइडेड कि कुछ भी मिस नहीं करना है फूड के आइटम में, स्ट्रीट फूड में। तो हमने बहुत कुछ ट्राई किया। तो दिस इज़ द मलायो। तो अब अगर आप बनारस जाओ तो मलायो इज़ अ वेरी फेमस, आप ज़रूर ट्राई करना। तो हमने मलायो ट्राई किया। तो इट्स अ वेरी, मतलब बहुत मीठा भी नहीं होता, मुंह में डालते ही मेल्ट हो जाता है। तो जब आप मलाया खा लोगे फिर वो आपको ये केसर दूध देंगे जो आप पियोगे एंड इट्स गुड। आफ्टर दैट वेरी फेमस चाय वाले भैया जहाँ से हमने वैराइटीज़ ऑफ चाय ट्राई किया, इनके चाय बनाने का तरीका इज़ वेरी गुड। तो हमने यहाँ पे एक दूध चाय ट्राई किया एंड देन हमने हाजमोला चाय। तो दिस इज़ द दूध चाय। आप इनका तरीका देखो ये कैसे बनाते हैं। आपको पूरा अंदाजा बैठा हुआ है क्या अंकल? हाथ से अंदाजा बैठा पड़ा है। अभी खौला के चाय वो नहीं बना, घर में ऐसे चाय बना के पीते। घर पे भी ऐसे पीते? चीनी और चाय पत्ती जब खो जाता है ना, दूध वाले ही चल जाता है। चीनी चाय पत्ती जब खो जाता है ना, हाँ। तो वो नुकसान है। आज से नहीं, हम यही जिंदगी बीत गई चाय की है, एक समय बीत गया इस चाय बनते। मतलब ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है? नुकसान बिल्कुल। नहीं, घर पे भी ऐसे चाय पीना, दीदी को बोलना है ना आदमी। और बेस्ट पार्ट की चाय बिल्कुल एक्यूरेट था, ना चीनी ज़्यादा ना चीनी कम, ना चाय पत्ती ज़्यादा, ना कड़वा ना स्ट्रॉन्ग ना लाइट, इट वाज परफेक्ट। चाय वाले भैया के बगल में जस्ट एक छोटा सा पान वाला ही दुकान था जहाँ पे आप देख सकते हो मोदी जी भी विज़िट किए थे, उन्होंने यहाँ का पान ट्राई किया था। और हमने जिनका चाय ट्राई किया था ना, यहाँ पे भी मोदी जी विज़िट किए थे और इनका चाय ट्राई किया था, क्योंकि ये दोनों ही बहुत फेमस है। एंड आफ्टर दूध वाला चाय वी ट्राइड हाजमोला चाय। मैंने पहली बार सुना था हाजमोला चाय। आई वॉज वेरी कंफ्यूज कि ये टेस्ट में कैसा होगा, बट इट वॉज अमेजिंग। कैसा है? मस्ट ट्राई। चलो नॉर्मल नींबू चाय से ज़्यादा टेस्टी है। हाउ इज इट? मस्त। ये सुपर उत्तम स्टॉप जा रहा है और ये जो लड़की है। एंड आफ्टर दैट हम अस्सी घाट को गए, क्योंकि अस्सी घाट पे एक बहुत फेमस पिज़्ज़ेरिया है जहाँ का एप्पल पाई इज़ वेरी फेमस। हमने रील्स में देखा था बहुत, तो हमने सोचा था कि हम जब भी जाएंगे अगर, तो हम वहाँ का एप्पल पाई ज़रूर ट्राई करेंगे। तो ये देख सकते हो आप पिज़्ज़ेरिया अस्सी घाट के जस्ट बगल में ही है। तो हम यहाँ जाते, काफ़ी भीड़ थी, हमारी ट्रेन थी 2 बजे और अभी टाइम 11:30 हो रहा था, तो काफ़ी भीड़ थी। सिटिंग के लिए हमें वेट करना पड़ता 15-20 मिनट्स, तो हमारे पास टाइम नहीं था। तो सो वी डिसाइडेड कि लेट्स डू अ टेक अवे। तो हमने, क्योंकि खाना तो था ही, ठीक है, वी कैन नॉट मिस, तो हमने टेक अवे में कितना टाइम इन्होंने बोला 15-20 मिनट्स में हो जाता, तो हमने ये एप्पल पाई ऑर्डर किया। इट वाज सो यम। सो वी ऑर्डर्ड एप्पल पाई एंड ऑल आर वेजिटेरियंस। देन वी ऑर्डर्ड अ margherita pizza and one more was spaghetti, tomato spaghetti, and all food was very tasty. We were like कि खाना नहीं छोड़ना, क्योंकि वी आर हेयर टू ट्राई ऑल द फूड। ऑल दो ट्रेन मिस हो जाएगी तो ट्रेन भी नहीं मिस होना है। तो वी फाउंड आवर वे एंड हमने टेक अवे लिया और हम रास्ते में साइड पे खड़ा होकर मस्त ट्राई किया, बहुत मज़ा आ गया।